देखिए, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, अब उससे आगे का चैप्टर हम कर रहे हैं। दूसरा जो प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भाग है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस में क्या होता है, देखो, वर्तमान में जारी रहने वाली समस्त प्रकार की घटनाएं इस टेंस के अंतर्गत आती है, जो वर्तमान में जारी रहती है। और इसमें हम देखेंगे कि जो इसकी पहचान है वो है रहा है, रहे हैं और रही है। हिंदी वाक्य में जो इसकी पहचान आती है रहा है, रहे हैं और रही है। और देखिए, इंग्लिश वाक्य में जो इसकी पहचान आती है वो क्या आती है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट द टाइम, नाउ, स्टिल, दीज डेज, दिस टाइम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होने वाला है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो देखिए, इसमें भी वो 4 प्रकार के वही सेंटेंस पाए जाते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। सबसे पहला सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या होगा, देखिए, हमने इससे पहले बात की थी सिंगुलर और प्लूरल। 2 प्रकार के हैं। सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन। इनके साथ में हम प्रयोग करेंगे इज का। ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन, कोई भी नाम, किसी भी शहर का नाम, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, इज का। प्लूरल में वी, यू और दे, इनके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, आर का। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्या बचा, आई। तो आई के साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, एम का। किसका प्रयोग करेंगे, एम का। तो इस प्रकार से सिंगुलर प्लूरल हो गया। ही, शी, इट के साथ ये और प्रॉपर नाउन के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, और वी, यू, दे के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से हम दूसरा लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। नोट जोड़ देंगे नेगेटिव के लिए। नंबर जो 3rd होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है प्रश्नवाचक वाक्य में। इंग्लिश में हम जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। तो इज, एम और आर, इनको हम ले लेंगे शुरू में। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देन नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हमने चारों प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनके बारे में जान लिया कि चारों प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से एग्जाम्पल
आर यू, एक सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है, तो देखेंगे आई एम राइटिंग ए नॉवल दीज डेज। फिर बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, शी इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। माई फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस एट दिस मोमेंट। एग्जाम्पल, आर यू लिसनिंग माई वॉइस नाउ। एम आई नॉट singing a song now। You are still reading a book। Are we not preparing a lesson? Are we not preparing a lesson now? देखिए अब ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के अनुसार आ गए हैं और उनकी एडवर्ब भी साथ में आ गई है। जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट जो था वो लिखवाया था वो भी साथ में आ गया। तो देखिए, आई एम राइटिंग ए नॉवल दीज डेज। मैं इन दिनों एक नॉवल या एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो आई के साथ प्रयोग करेंगे एम का। सेकंड है, शी इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। वह इस समय खाना पका रही है। तो देखिए वह इस समय खाना पका रही है। सी यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ में हमने इज का प्रयोग किया है। माई फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस एट दिस मोमेंट। मेरे पिताजी इस समय ऑफिस नहीं जा रहे। इस क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, इस समय ऑफिस नहीं जा रहे हैं। माई फादर सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हमने इज का प्रयोग किया है और नेगेटिव सेंटेंस है। आर यू लिसनिंग माई वॉइस नाउ। क्या तुम मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो। तो देखिए यू के साथ में हमने आर का प्रयोग किया है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। मैं अभी एक सॉन्ग नहीं सुन रहा हूँ। क्या मैं अभी एक गाना नहीं सुन रहा हूँ। तो एम के साथ हमने आई का प्रयोग किया है। उसके बाद नॉट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस आ गया। आर वी नॉट प्रिपेयरिंग ए लेसन नाउ। क्या हम एक लेसन या एक पाठ नहीं बना रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल, यू आर स्टिल रीडिंग ए बुक। स्टिल यानी अभी भी, तुम अभी भी एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, ये एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग में नहीं लेते हैं। उनका हम प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस उनमें उपयोग में नहीं लेंगे। तो देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं। फील, स्मेल, टेस्ट, लव, लाइक, मीन, अंडरस्टैंड। फिर बाद में आवन, पोजेशन, लुक, अंडरस्टैंड हो गया, मीन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे शब्द हैं
जिनका हम आईएनजी में उपयोग नहीं करते हैं। एक है रिसेंबल, रिसेंबल। तो ये ऐसे शब्द हैं इनका उपयोग हम आईएनजी में नहीं करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, और एक आई फील वेल। तो देखिए फील में यदि किसी भावना के बारे में बताया जाए, अपनी किसी भावना के बारे में बताया जाता है, कोई भावना, ठीक है, तो ऐसी कोई भावना जिससे कोई अन्य व्यक्ति आहत ना हो, तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा केवल फील का ही प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लव का है, जैसे लव में केवल LOVE आता है, लविंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये गलत है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग के बारे में, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, उनके चारों जो स्ट्रक्चर थे, चारों सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। इस प्रकार से आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। थैंक यू।